नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। इंडिया क्राइम तक में आपका स्वागत है। तो आज की कहानी है लेडीज कमांडो की कत्ल की हत्या। यह कातिल ने फोन करा कि आकर अपनी बहन का शव ले जाओ। मौत के बाद ये बात कातिल ने फोन करके काजल के भाई को फोन करा था। कातिल कौन है ये जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल में कमांडो काजल की हत्या हुई थी 22 जनवरी की बात है। 22 जनवरी की रात इन पर हमला किया गया था। 27 जनवरी की इनकी मौत हो गई। तो कमांडो काजल की हत्या ने राजधानी दिल्ली को दहला दिया है। उसका कत्ल बड़ी बेरहमी के साथ किया गया था। कातिल ने उसके पूरे शरीर को लहूलुहान कर दिया था। उसकी लाश को देखने वाले भी सन्न रह गए थे। इतना खौफनाक मंजर था, मौका वारदात का मंजर था, जो कि उतनी ही हैरान कर देने वाली ये मर्डर कहानी है। फिलहाल में पूरी कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो शुरू करते हैं आगे की कहानी। अच्छा, कमांडो काजल की हत्या करने वाला कोई और नहीं था। ना तो कोई शातिर बदमाश था, ना कोई सुपारी किलास। कमांडो काजल की हत्या करने वाला काजल जिसे हद से ज्यादा प्यार करती थी, हद से ज्यादा चाहती थी, वही उसी व्यक्ति ने उसकी काजल की जान ले ली। यह काजल सोनीपत के गुन्नौर मौजूदा बड़े गांव के रहने वाली थी और यह 27 साल की थी। काजल एक नौजवान और मेहनती लड़की थी, जिसने अपने ही हौसले के दम पर और अनुशासन के दम पर दिल्ली पुलिस में जगह बना दी थी, जिसने आए दिन हौसले और अच्छा 2022 में वह दिल्ली पुलिस में भर्ती हुई थी। उसके कमांडो बनने की चर्चा गली गली में थी, यानी कि पूरी दिल्ली में दौड़ रही थी। और अपनी काबिलियत के चलते ही स्पेशल सेल की SWAT यूनिट की कमांडो बन चुकी थी। उसके कमांडो बनने की चर्चा हर जुबान पर थी। एक गांव से निकलकर दिल्ली की राजधानी में सबसे कठिन पुलिस यूनिट तक पहुंचना उसका संघर्ष था और एक कहानी भी बयां करती थी। वर्दी उसके लिए महज नौकरी नहीं थी, बल्कि गर्व और जिम्मेदारी का एक लिबास। वह अपने परिवार का सहारा भी थी। गांव में एक बेटियों के लिए प्रेरणा देने वाली महिला थी, जो कि फिलहाल में अभी इसकी हत्या हो चुकी है। फिलहाल में काजल ने 2022 में स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी। इसी दौरान उसकी एक अंकित नाम के व्यक्ति से मुलाकात हो गई, जो कि गुन्नौर सोनीपत के गुन्नौर का रहने वाला था। अंकुर से दोस्ती हुई और धीरे धीरे प्यार में बदल गई। और दोनों ने अपने परिजनों को मना लिया, जिससे कि उन दोनों ने 2023 में शादी कर ली थी। 2023 में शादी करने के बाद इसमें जो अंकुर था, वह दिल्ली के रक्षा मंत्रालय में क्लर्क का काम किया करता था। वह भी सरकारी नौकर था। और काजल यह दिल्ली पुलिस में कमांडो बन चुकी थी
तो दोनों इस तरह से अपना अपना सरकारी जॉब था, दोनों सरकारी जॉब कर रहे थे ठीक ठाक। शादी दोनों ने अपने परिजनों से सहमति लेकर के शादी कर ली। शादी करने के बाद ये दोनों आराम से रहने लगे। कुछ महीनों तक इनका व्यवहार, इनका परिवार ठीक ठाक चलता रहा। अच्छा, इसके बाद इनमें दोनों में खटपट होने लगी दहेज की प्रथा। जब काजल, कमांडो काजल के ससुराल वालों ने दहेज को लेकर मांग की, तो इसके प्रति काजल ससुराल वालों से और ससुराल वाले काजल से एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। अच्छा, इसी दौरान क्या होता है कि अंकुर भी दहेज के लिए पैसों की और गाड़ी की मांग करता है। इसी बीच दोनों में आए दिन झगड़े होते रहते हैं। जब झगड़े होते हैं तो मान लो काजल कुछ कहती नहीं, थोड़ा अपने जॉब की तरफ सोचती है, करियर के बारे में सोचती है। इसके कारण कुछ ज्यादा कुछ नहीं कहती है, चुपचाप रहती है और सहती रहती है। लेकिन कुछ महीने बीत जाते हैं इसी बीच, लेकिन हालात कब्जे में नहीं आ रहे थे, हालात बदल नहीं रहे थे, टस से मस नहीं हो रहे थे। वैसे ही जुटे पति अपनी पैसों की मांग और गाड़ी की मांग पे लगा था। बार बार आए दिन झगड़े करता रहता, लड़ता, मारपीट भी करने लगा था। इससे तंग होकर काजल गुन्नौर से दिल्ली चली आई और अकेले रहने का फैसला कर लिया। अच्छा, काजल दिल्ली आकर के अपनी जॉब करने लगी और दिल्ली में अकेले रहने लगी। जब इसके पति अंकुर को पता लगा तो चुप दिल्ली आता। दिल्ली में तो रहता ही था क्योंकि नौकरी भी करता था, दिल्ली आ जाता है। अच्छा, दिल्ली वैसे घर जाता था, लेकिन अब दिल्ली आता, अपनी पत्नी के साथ, काजल के साथ रहने लगता है। लेकिन उसी बात को लेकर फिर झगड़ता रहता है दहेज के लिए। अच्छा, आए दिन मारपीट भी कर देता है, झगड़े भी होते हैं, इसी तरह बात चलती रहती है, कोई बात नहीं। अच्छा, काजल कमांडो काजल कमांडो काजल इन दोनों की झड़प को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी और नौकरी भी कर रही थी। पता लगता है कि 3-4 महीने से वो प्रेग्नेंट है। इसके दौरान उसके मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि घर का टेंशन, जॉब का टेंशन, ऊपर से प्रेग्नेंट, सारी समस्याएं उसके ऊपर थी। लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिलहाल में वो झेल रही थी, किसी से कुछ नहीं कह रही थी, सावधानी से रह रही थी। लेकिन उसके ऊपर बार बार उसी तरह से मानसिक प्रताड़ना की जा रही थी। इसके बाद क्या होता है कि 22 जनवरी 2026 के दिन रात शाम को जब अंकुर अपने पत्नी के घर आता है, काजल के कमरे पे आता है, घर पे आता है, तो काजल से बदसलूकी करता है, गाली गलौज करता है। इसके बाद काजल का सर पकड़कर कमरे की चौखट पर बार बार कर देता है, कई बार करता है, जिससे कि काजल की सर में चोट लगने से लहूलुहान हो जाती है। जब इसके बाद देखता है कि अंकुर वह बेहोश हो चुकी है, लहूलुहान हो चुकी है, उसके बाद ये अंकुर क्या करता है, एक लोहे का डंबल लेता है, जो कि काजल के सर पर कई बार कर देता है। वार करने के बाद वह हट जाता है। काजल गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी, पूरा शरीर, बदन पर लाल खून के धब्बे हो चुके थे, लहूलुहान हो चुकी थी। फिलहाल में वह होश में नहीं थी। तो अंकुर कुछ सोचता है। इसके बाद में उसके पता नहीं दिमाग में क्या आता है, वह काजल को लेकर अस्पताल जाता है। ये अस्पताल था मोहन गार्डन स्थित तारक अस्पताल में। ले जाकर भर्ती करा देता है। भर्ती कराने के बाद डॉक्टर इसकी गंभीर हालत बताते हैं। गंभीर हालत के दौरान डॉक्टर इसे वहां से रेफर करने को कहते हैं।
अच्छा, डॉक्टर वहां से रेफर कर देते हैं गाजियाबाद के एक निजी अस्पताल में। वहां ले जाकर अंकिता, ओ सॉरी, काजल का, कमांडो काजल का वहां पर इलाज होता है। 4 से 5 दिन बीत जाते हैं, दवा होती रहती है। काजल जिंदगी और मौत से लड़ रही होती है। फिलहाल में 4-5 दिन होने के बाद आखिरकार काजल, कमांडो काजल जिंदगी और मौत की लड़ाई में हार जाती है। फिलहाल में 27 जनवरी 2026 को काजल, कमांडो काजल की मौत हो जाती है। इसके दौरान काजल के परिवार वाले अंकुर पर आरोप लगाते हैं कि दहेज के प्रति आए दिन धमकाया जाता था, गाली गलौज मारपीट की जाती थी। हमें खबर मिलने पर हमें समझाते थे, लेकिन कोई मानने को राजी नहीं होता था। इसी दौरान काजल इस वजह से परेशान होकर वह दिल्ली चली आई और अपनी जॉब करने लगी। अकेले रहने को फैसला किया, अकेले रहने लगी। लेकिन उसके बावजूद भी अंकुर इसके यहाँ, काजल के यहाँ आता था और इससे गाली गलौज मारपीट इस तरह से करता था। तो फिलहाल में पुलिस काजल के घर को सील कर दिया और उस घर पर फॉरेंसिक टीम बुलाकर पूरी छानबीन की जा रही है। छानबीन के दौरान चौखट पर खून के धब्बे और लोहे के डंबर पर खून से सना डंबर मिला है। फिलहाल में पुलिस ने बरामद कर लिया है। इसके बाद आरोपी अंकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल में इसे न्यायालय में पेश किया जाएगा और भारतीय न्याय दंड संहिता धाराएं इस पर चार्ज की जाएंगी, जो कि फिलहाल में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है तो, और आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। फिलहाल में पुलिस छानबीन पे लगी है। आगे की जांच जैसे भी होगी, जो भी होगी, वो आगे पता लगेगी। फिलहाल में आज की कहानी यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।